थोड़े बहुत बाल तो सभी गर्ल्स के चेहरे पर होते ही हैं और गर्ल्स बहुत परेशान हो जाती हैं, सीधे पार्लर भागती हैं। लेकिन मैं इन बालों को हटाने के लिए कभी पार्लर नहीं जाती। पता है क्यों? क्योंकि मैं इनको हटाने के लिए हमेशा घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे स्किन पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और स्किन लूज भी नहीं पड़ती। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से ना स्किन में कई सारे फ़ायदे होते हैं। आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊँगी जिसका इस्तेमाल करके आप भी चेहरे के अनचाहे बालों को बड़ी आसानी से हटा सकती हैं। तो चलिए, इसके लिए हम लेंगे चीनी। ठीक है, चीनी अनचाहे बालों को हटाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसका हमने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। इसके बाद हम इसमें लेने वाले हैं थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, हल्दी मैंने खाने वाली ही इस्तेमाल की है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाने में बहुत ही मदद करती है। इसके इस्तेमाल से अनचाहे बाल बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। इसके बाद आपने जो हल्दी ली है ना, हल्दी के इस्तेमाल करने से स्किन पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। चलिए, इसके बाद आपको लेना होगा बेसन। ठीक है, अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि बेसन का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए, अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाने के लिए कितना ज़्यादा किया जाता है। अगर आप चाहें तो बेसन की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है नींबू। ठीक है, तो कुछ बूंदें हमें इसमें ऐड करनी है नींबू की। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्किन से जुड़ी सभी परेशानियों को दूर करता है। ठीक है, तो कुछ बूंदें हम इसमें ऐड कर देते हैं नींबू की। इसके इस्तेमाल करने से अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं ना, तो वो भी भाग जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा शहद। ये जो शहद है ना, ये त्वचा को गहराई से साफ करता है। शहद स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे बारीक कण मौजूद होते हैं जो कि अनचाहे बालों को हटाने में बहुत ही मदद करते हैं। इसके साथ ही शहद अनचाहे बालों की ग्रोथ रोकने में भी बहुत ही हेल्प करता है। तो चलिए, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें शहद ऐड कर देते हैं। अगर आप अनचाहे बालों को हटाने के लिए बार बार पार्लर के चक्कर लगाते हैं, ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं, ढेर सारा समय भी बर्बाद करते हैं, तो मेरी बात मान के घर में रहकर आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके देखिए। चलिए, तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं गुलाब जल। गुलाब जल हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी रेमेडी परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो। वैसे हर लड़की के चेहरे पर थोड़े बहुत बाल होते हैं। किसी के चेहरे पर ज़्यादा होते हैं, किसी के चेहरे पर बालों की ग्रोथ कम होती है। ठीक है, अगर आपके चेहरे पर भी थोड़े बहुत बाल हैं तो वैसे इन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनचाहे बालों की ग्रोथ अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा है तो आप घर में रहकर घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से बाल धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा से बाल वापस नहीं आएंगे, बालों की ग्रोथ भी रुक जाएगी। लेकिन अगर आप इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पार्लर जाते हैं, तो इससे होगा क्या, आपकी स्किन लूज पड़ने लगेगी। समय से पहले आपके चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगेगा। तरह तरह की प्रॉब्लम्स चेहरे पर होने लगती हैं, जैसे रैशेस होने लगते हैं, दाने निकल आते हैं चेहरे पर, क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें हर किसी को सूट नहीं करती। तो चलिए, रेमेडी हमारी बन के तैयार है। अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल। तो ये देखिए, अपर लिप पे आपको थोड़े बहुत बाल दिख रहे होंगे। वैसे तो मैं घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो चेहरे पर मेरे बालों की ग्रोथ है नहीं। ठीक है, थोड़े बहुत आपको दिख रहे होंगे अपर लिप के ऊपर। देखिए, मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। इस रेमेडी का इस्तेमाल करूँगी, बाल ये एकदम से हट जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कमाल का ये पैक है, तो मेरी बात मान के आप इस पैक का इस्तेमाल करें। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे चेहरे को साफ। चेहरे पर कोई भी मेकअप ना रहे तभी आप किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चेहरे पर मेकअप तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम गीले कपड़े से चेहरे को साफ कर लेते हैं। इसके बाद इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए अगर आप पार्लर जाती हैं, केमिकल वाली चीज़ों का सहारा लेती हैं, तो ये नेचुरल चीज़ें आपकी स्किन पर इतनी जल्दी असर नहीं करेंगी, बहुत टाइम लेंगी आपकी त्वचा पर ये असर दिखाने में। लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी त्वचा पर केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये नेचुरल चीज़ें आपकी त्वचा पर बहुत ही जल्दी असर दिखाएंगी। और सबसे अच्छी बात इन घरेलू चीज़ों की ये होती है कि इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता और इनका इस्तेमाल करने से त्वचा पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इनके जो असर होते हैं ना, बहुत ही लंबे समय तक के लिए होते हैं। इनका इस्तेमाल करने से त्वचा में चमक भी आती है, त्वचा में कसावट भी आती है, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, वो भी भागती हैं। तो हर तरह से ये नेचुरल चीज़ें कमाल की होती हैं। और केमिकल वाली चीज़ें, उनका इस्तेमाल किया नहीं कि साइड इफ़ेक्ट चालू, कभी दाने निकल आए, कभी स्किन रेड हो गई, कभी चेहरे पर पिंपल्स होने लगे। ठीक है, तो बेहतर है घर की चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो चलिए, मैं इस पैक का इस्तेमाल करने वाली हूँ पूरे चेहरे पर।
है ना, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से चेहरे पर आने वाली है चमक। लेकिन अपर लिप पे बाल हैं तो अपर लिप पे मैं थोड़ी इसकी मोटी लेयर लगाऊंगी, बाकी पूरे चेहरे पर थोड़ा जो बचा है उसका इस्तेमाल कर लूँगी। जहाँ पे बालों की ग्रोथ ज़्यादा है इसका इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा करूँगी। अगर आपके चेहरे पर बालों की ग्रोथ ज़्यादा है, मोटे तीखे बाल ज़्यादा हैं, तो इस रेमेडी को असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसका इस्तेमाल आपको हफ्ते में 2 दिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके चेहरे पर बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मोटे तीखे बाल चेहरे पर बहुत ज़्यादा हैं, तो इस रेमेडी को असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हफ्ते में 2 दिन आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके चेहरे पर बालों की ग्रोथ कम है, रुए जैसे हैं, तो पहली ही बार में ये रेमेडी आपको कमाल दिखा देगी। तो चलिए, पूरे फेस में मैंने किया है इसका इस्तेमाल, तो 10 मिनट लगा के इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो जाने के बाद हम इसे करेंगे ठंडे पानी से साफ़, ठीक है। तो 10 मिनट भी हो चुके हैं, पूरे तरीके से सूखा नहीं है। अब हम इसे साफ़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपर लिप पे साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले आपको कितने ज़्यादा यहाँ पे हेयर दिख रहे थे, अभी नहीं है। वैसे तो जब आप इस रेमेडी को रिमूव करें तो चेहरे पर मसाज करते हुए इसे आप साफ़ करें, ठीक है। मुझे आपको यहाँ साफ़ करके दिखाना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको साफ़ करके अपर लिप पे दिखा दिया। लेकिन अब मैं इसे 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से स्क्रब कर लूँगी। इसके बाद इसे चेहरे से साफ़ करूँगी। ये पैक थोड़ा सा सूख चुका है, तो इसके लिए हम करेंगे थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल, ठीक है। पानी का इस्तेमाल करके हम इसे चेहरे से निकालेंगे। तो थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने हाथ में ले लिया। इसके बाद मैं करूँगी स्क्रबिंग हल्के हाथों से, ज़ोर-ज़ोर से नहीं रगड़ना है, ठीक है। 1-2 मिनट के लिए आप ये कर लीजिए। इसके बाद आप ठंडे पानी से चेहरे को साफ़ कर लीजिए। और हाँ, इसे साफ़ करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है, चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। हमने इस रेमेडी को बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, सारी चीज़ें पूरी तरह से नेचुरल हैं। सारी चीज़ें आपको आपके किचन में मिलेंगी। आपको अलग से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा वक्त निकाल के इस रेमेडी को बना के इसका इस्तेमाल करने की। तो जल्दी से इस रेमेडी को बना के इसका इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की DIY रेमेडीज़ लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलिए, 2 मिनट के लिए हमने हल्के हाथों से मसाज भी कर ली है। अब मैं आपको इसे साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रही ना चेहरे पर चमक, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती ही कमाल की हैं। तो चलिए, अब हम इसे कर लेंगे ठंडे पानी से साफ़। और याद रखें, आपको साबुन का इस्तेमाल चेहरे पर नहीं करना है। अगर इस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, स्किन की देखभाल करती हैं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, तो 40 साल की उम्र में भी ना आप 25 साल की दिखने वाली हैं, सच्ची। क्योंकि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से ना बुढ़ापा जल्दी से चेहरे पर नज़र नहीं आता। आपकी स्किन चबा बनी रहती है, चेहरे पर चमक बनी रहती है। तो ये देखिए, ठंडे पानी से मैंने कर लिया है चेहरे को साफ़, साबुन का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको थोड़े बहुत जो बाल दिख रहे थे अपर लिप पर, वो भी नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि अब वो भी पूरी तरह से हट चुके हैं। तो आप भी इस रेमेडी को बना के फटाफट से इसका फ़ायदा उठाएं। और हाँ, अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो आपको करना होगा इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। अगर बालों की ग्रोथ कम है तो हफ्ते में 1 दिन कीजिए। बहुत ही जल्दी अनचाहे बालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, बालों की ग्रोथ रुक जाएगी और दोबारा से नए बाल उगने बंद हो जाएंगे, ठीक है। चेहरे को ड्राई करने के लिए आप कीजिए सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल। चेहरे को जोर जोर से नहीं रगड़ना है, चेहरे को हल्के हाथों से ही साफ़ कीजिए। ये देखिए, एक बार और मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। भाई, इस रेमेडी का इस्तेमाल करके तो मेरा दिल खुश हो गया है। तो अब मैं करने वाली हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल। अगर आपके पास ऑयल, सीरम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कुछ और चीज़ें जो कि आपकी त्वचा को सूट करता है तो आप उसी का इस्तेमाल करें। लेकिन मैंने यहाँ पे कर लिया है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज कर लूँगी चेहरे पर और चेहरे को ऐसे छोड़ दूँगी। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो रेमेडी है ना, अनचाहे बालों को तो हटाएगी, साथ में आपको और भी फायदे देगी। इसका इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर कसावट आएगी, आपके चेहरे पर चमक भी आएगी, दाग धब्बे, मुहासे हैं, सारे भाग जाएंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं। अगर बालों की ग्रोथ ज़्यादा है तो फिर हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।